आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पोजीशन की कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि पोजीशन फिक्स और स्टिकी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है। आपने नहीं देखा तो इधर आई बटन के ऊपर बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि काफ़ी डिटेल्स में मैंने उसको यहाँ पे बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ। वेबसाइट के अंदर क्या है कि ये जो 3 बटन हैं, मैसेज, इंक्वायरी, व्हाट्सएप, कॉन्टैक्ट अस और व्हाट्सएप का, ये यहाँ पे फिक्स हैं, यानी कि कंटेंट चेंज हो रहा है। बुक नाउ का बटन चेंज नहीं हो रहा। ये सारे कंटेंट यहाँ पे फिक्स हो चुके और बाकी कंटेंट वेबसाइट का चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहे हैं। जैसे हम किसी दूसरे पेज पर भी अगर स्विच करेंगे तो देखो ये नहीं चेंज हो रहे, ये उसी जगह पे अपने हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम करते हैं उसको बताने के लिए मैं बता देता हूँ आपको। ये जो सारे यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं, ये कमाल है पोजीशन की फिक्स प्रॉपर्टी का। यहाँ पे मेरे पास में एक पेज है जिसमें पोजीशन.html का मैंने यहाँ पे पेज बनाया है और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने वहाँ पे यहाँ पे क्या मेथड यूज किया है। देखो, बॉडी के अंदर मेरे पास में एक क्या है, डिव है। डिव का नाम है एफ बॉक्स, यानी ये किसी का इसका कोई पेरेंट नहीं है, बॉडी इसका पेरेंट है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे टी कंटेंट नाम से एक पेरेंट लिया, उसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ रखे हैं। पैराग्राफ इसलिए रखे हैं कंटेंट दिखाने के लिए, और कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक है, अब एफ बॉक्स को हमने क्या प्रॉपर्टी दे रखी है वो बता देता हूँ। एफ बॉक्स को हमने बैकग्राउंड कलर रेड दे रखा है आपके सामने, विड्थ 50% दे रखा है, 50 पिक्सल्स दे रखा है, हाइट भी 50 पिक्सल्स दे रखा है, बॉर्डर रेडियस, टेक्स्ट अलाइन कंटेंट, फॉन्ट वेट, कलर, और यहाँ पे एक न्यू है जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है, वैसे आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी डिटेल में आगे क्लास आने वाली है। जेड इंडेक्स का काम सिर्फ इतना होता है कि आपको एक कंटेंट के ऊपर कोई कंटेंट दिखाना है तो उसका इंडेक्स की वैल्यू बढ़ानी होगी। जेड इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेके और कितनी भी हो सकती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप जितना अधिक दोगे उतना ही वो उस जगह पे ऊपर आएगा, यानी कि मैं इसको यहाँ पे 1 भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 10,000 भी रख सकता हूँ, लेकिन ये दिखना ऊपर ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको दिया और यहाँ पे पोजीशन दिया फिक्स, बॉटम से 0, राइट से 0, ये सिर्फ मैंने दिया और यहाँ पे देखो ये आ चुका है। अगर मान लो मैं इसको पोजीशन नहीं देता हूँ और इसको करता हूँ सेव, तो ये देखो यहाँ पे अपनी जगह पे आ गया और स्क्रॉल साथ के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर ये स्क्रॉल साथ के साथ हो रहा है। अब आप एक चीज़ देखो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एफ बॉक्स को टी कंटेंट का चाइल्ड बना देता हूँ। कहानी समझें आप, मैंने यहाँ पे इसका चाइल्ड बना दिया। चाइल्ड जैसे बना दिया, या फिर आप एक काम करो, मैं इसको चाइल्ड तो क्या, मैं यहाँ पे इसके नीचे ला देता हूँ इसको। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने इसका एफ बॉक्स को लाके रख दिया और मैंने इसको किया सेव, तो ये यहाँ पे आ गया पैराग्राफ के बीचों बीच में। अब एक बात समझो कि ये इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है टी कंटेंट, क्योंकि टी कंटेंट के अंदर ही तो रखा है मैंने इसको। तो अब ये बिहेवियर कैसे करना चाहिए टी कंटेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन फिक्स जो पोजीशन होती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं इसको ना पोजीशन फिक्स दूंगा और टॉप बॉटम राइट दूंगा तो ये पेरेंट को भूल जाएगा और सिर्फ बॉडी को याद रखेगा। ये अपनी जगह बॉडी के अकॉर्डिंग लेगा, व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग लेगा ओनली। अब देखो सारा कंटेंट अपनी जगह पे काम कर रहा है, लेकिन ये अपनी जगह इसने बॉडी के ऊपर आके बना ली है। तो फिक्स का सिर्फ ये काम होता है कि ये सिर्फ ओनली रेफरेंस इसका व्यू पोर्ट ओनली होता है और किसी को ये नहीं मानता। ये अपना स्पेस छोड़ देता है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और इसका व्यू पोर्ट ओनली बॉडी रहती है और कुछ नहीं रहता। ठीक है, अब हमारे पास में स्टिकी को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक पेज बना रखा है। पेज को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, मैंने इधर ये ओपन कर लिया यहाँ पर। तो एक चीज़ देखो आप यहाँ पे कि मैंने यहाँ पर टी कंटेंट नाम से एक पेरेंट ले रखा है, उसके अंदर एफ बॉक्स नाम से
उसका चाइल्ड है, उसके बाद में 3 पैराग्राफ हैं, सेम उसकी कॉपी बना रखी है यहाँ पे, लेकिन इसको एफ बॉक्स नाम दे रखा है 2। ठीक है, टी कंटेंट को मैंने कुछ नहीं दे रखा है ही नहीं, कोई क्लास ही नहीं बना रखी टी कंटेंट को। पोजीशन रिलेटिव दे रखी है, रिलेटिव को भी एक बार काम करता हूँ, हटा देता हूँ। मैंने इसको किया सेव, यहाँ पर आया मैं और यहाँ पे देखो एफ बॉक्स को मैंने यहाँ पे विड्थ और हाइट, विड्थ 100% दे रखी है, हाइट 50 पिक्सल दे रखी है। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर रेड दे रखा है, पोजीशन स्टिक की टॉप से 0 दे रखी है। अब देखो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सेव, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो फर्स्ट कॉलम है, जो एफ बॉक्स है, ये यहाँ पर स्टिक हो रहा है। स्टिक क्यों हो रहा है? जैसे ही मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो अब जैसे ही सेकंड आएगा तो फर्स्ट यहाँ से हट जाएगा, यानी कि इसका पेरेंट का जितना एरिया है ना, वो जैसे ही ख़त्म होगा ये तुरंत अपनी जगह चेंज करके उसके साथ चला जाएगा, और जो नया हमारे पास में टी कंटेंट आया है उसके साथ में वो स्टिक यहाँ पे हो जाएगा। तो अब आप स्टिक से समझ गए होंगे कि ये क्या करता है, ये अपनी जगह भी छोड़ देता है, डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है, लेकिन ये स्क्रॉल के साथ ही अपनी जगह छोड़ता है। ऐसे नहीं छोड़ता कि इसने वहाँ से जगह खाली कर दी, जब स्क्रॉल होगा तो जगह छोड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये जो कंटेंट 1 नंबर है, तो पहली लॉरियम इप्सू डॉलर, इसने इसकी जगह यहाँ पे पकड़ रखी है। अब जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँगा ना, अब स्क्रॉल किया मैंने, इसने इसकी जगह छोड़ दी, यहाँ पे जगह है लेकिन इसने जगह छोड़ दी। अब ये टॉप में 0 पे जाके चिपक गया, बाकी कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है। तो ये है स्टिकी का काम, और हमने जो क्लास में आपको पढ़ाया है इसको ही आप रिपीट करके देखना एक बार, ये सारा वर्क करता है। इसके बाद में हम एक क्लास आपके लिए एग्जाम्पल के लेके आएंगे, जिसमें हम पोजीशन की जितनी भी आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है, जैसे कि रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट और स्टिकी, ये सारी का मैं आपको एक एग्जाम्पल वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर बहुत अच्छी एग्जाम्पल होंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएंगे। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों। ठीक है, और अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।